नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास में आए हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 9 का हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला कहाँ यूज़ किया जाता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं। थ्री साइड से जो एरिया कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल क्या। एक साइड है, एक साइड है और एक ये साइड है। ए बी सी, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी है। ठीक है, ये तीनों साइड्स है। ये तीनों साइड से जो एरिया कवर हो रहा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है वो दो बेसिस पर होता है। एक होता है साइड्स के बेसिस पर और एक होता है एंगल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो क्या होगा इसमें? तो किसके बेसिस पर है ये? तो ये साइड के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? साइड के बेसिस पर। तो जब साइड के बेसिस पर भुजा के आधार पर क्या क्या होता है? तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब थ्री साइड्स आर इक्वल, मतलब जिस भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा, वो हम लोग क्या कहेंगे? उसको समबाहु त्रिभुज। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल है। तो यहां पर क्या है कि ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है? इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब जिस ट्रायंगल का टू साइड्स क्या होगा? बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। इसमें क्या हो रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है। क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहां पर क्या है कि दो साइड क्या है? बराबर है। क्या है? दो साइड बराबर है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है तीसरा, आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या आता है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल, LENE। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि समझिएगा, स्केलन ट्रायंगल में क्या है कि जिसका तीनों साइड्स क्या हो? जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल ना हो। तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल ना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड के बेसिस पर हम लोग क्या किए? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े। ठीक है, अब होता है कि एंगल के बेसिस पर। किस पर? एंगल के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होता है इसमें देखते हैं। पहला है समकोण त्रिभुज।
जिसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल क्या होगा, इसमें 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। क्या चलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि ये भी 60, ये 60, ये भी 60। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है कि न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल में क्या होता है कि जिस ट्रायंगल का एंगल का वैल्यू 90 से कम हो, यहां हम 60 ले लिए हैं, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए जिसका भी त्रिभुज का एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टॉपिक है हम लोग का, यहां लिख देते हैं। ठीक है, थर्ड है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है जिसमें एक एंगल, ठीक है, क्या होगा? यहां पर 90 से अधिक होगा। क्या होगा? 90 से अधिक होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अधिक कोण त्रिभुज। जिस ट्रायंगल में एक एंगल, ठीक है, 90 से प्लस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या किए यहां पर कि ट्रायंगल के बारे में पढ़े और ट्रायंगल का बेसिस पर जो साइड होता, साइड के आधार पर जो ये होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल उसको पढ़े, और फिर एंगल के आधार पर जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा कि एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बचपन में पढ़े थे ये फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला पढ़े हैं, और दूसरा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर चाहे ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं साइड का स्क्वायर, जो आपको समझने में अच्छा होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े। और अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 9 का जो हीरोन्स फॉर्मूला का जो चैप्टर है, अब इसमें किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा इसमें बताते हैं
कि सबसे पहले साइड दिया हुआ है ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन साइड आपको गिवन है, दिया है। ठीक है, इसका फिगर है ये ए बी सी। ठीक है, हीरोन सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या है कि तीन साइड दिया हुआ है ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ये तीनों साइड दिया हुआ है। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एस निकालना पड़ता है। एस मतलब क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हम लोग को निकालना रहता है सबसे पहले। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग का है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग का है, क्या है? स्टेप नंबर 1 कि s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, ए बी और सी, ए बी एंड सी क्या है? ये साइड है। क्या है? ये साइड है। ट्रायंगल का क्या है? साइड है। ठीक है, ये निकाल दिए। ठीक है, ए बी को ए मान लिए, बी सी को बी मान लिए और ए सी को सी मान लिए। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग का क्या है? तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का रहता है स्टेप नंबर 1, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 है s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला हुआ। यहां पर क्या हुआ? रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला में निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज कि a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल दिया क्या यहां पर कि हीरोन सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, यहां पर क्या दिया? हीरोन सूत्र के माध्यम से। ठीक है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए क्या है? 10 प्लस 12 प्लस 14 बाई 2। तो कितना हो गया यहां पे? 24, 24 10, 34 2 36, 36 बाई 2 कट गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकला हम लोग का? एस निकला। क्या निकला? एस निकला। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का? रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, इसमें बैठाते हैं हम लोग। एस क्या दिया हुआ है यहां पर? एस क्या दिया हुआ देखिए, एस है 18। ठीक है, 18 माइनस 10, 18 माइनस 12, 18 माइनस 14, यहां क्या हो जाएगा? 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं 18 लिख सकते हैं 2 2 18 2 3 इंटू 3 इंटू यहाँ 8 को 2 2 4 4 दूनी 8, फिर इंटू 2 इंटू
3, फिर 4 को 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जी, चलिए निकालते हैं रूट से, बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ठीक है। तो 6 का निकल जाएगा 3 गो, ठीक है। और 3 कितना गो, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 1 गो निकलेगा, अंदर बच गया क्या, 1 गो 2 और 1 गो 3 बचेगा। कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिया 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये निकल गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस फॉर्मूला से बनाए हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला से बनाए। किससे बनाए हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग इसको क्या किए, बनाए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का डील करेंगे, ठीक है। अब हम मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।